आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। प्रिय बंधुओं, मैं बताऊं कि इस देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज जो है यानी कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा कराया गया दोस्तों। लेकिन इस देश के जो प्रथम नागरिक है उनको बुलाया नहीं गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। मतलब दोस्तों, या क्यों नहीं किया गया, आपसे मेरा सवाल, आप इस पे विचार करिए कि क्यों नहीं बुलाया गया। कि दोस्तों, भगवान राम को, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उनके जूठे बैर खाए और उनके भाई लक्ष्मण जूठे बैर नहीं खाए दोस्तों। जब सेबरी के जूठे बैर खाए दोस्तों, तो राम शूद्र नहीं हुए, राम अपवित्र नहीं हुए दोस्तों, विचार करिएगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय जो ये देश का सबसे प्रथम नागरिक होता है, उनको न बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो अगर वह जाएंगे तो वह शूद्र जाति के हैं। उनके वेद और उनके शास्त्र के हिसाब से हैं कि शूद्र जो है मंदिर में नहीं जा सकता। इसलिए उनको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए बुलाया नहीं गया, यानी निमंत्रण नहीं दिया गया। विचार करिएगा, मेरा सवाल है, आप विचार करिए, इस पर तर्क करिए और इसके पीछे अभी जाइए। जो नया संसद भवन बना है उसमें भी राष्ट्रपति महोदय को भी नहीं बुलाया गया था मेरे दोस्तों। यानी वहाँ भी शूद्र, यहाँ भी शूद्र। आप विचार करिए, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय वहाँ नहीं गई, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। अगर निमंत्रण मिलता तो भी उनको नहीं जाना चाहिए था, नहीं गई। इससे हमारे देश की, हमारे संविधान की जो मर्यादा है वो बच गई। क्यों बच गई? अगर हमारे देश के राष्ट्रपति प्राण प्रतिष्ठा में जाती, वहाँ से जो मैसेज जाता, वहाँ से जो संदेश पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जाता कि एक राष्ट्रपति होकर के प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है, पत्थर में प्राण डाल रहा है, तो इस भारत के लिए अंधविश्वास फैला रहा है, यानी पाखंड फैला रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि वो नहीं गई, बल्कि हमारे संविधान की इज्जत बची हुई है। उनको, उनके मन में अभी राम भक्ति जगी है, लेकिन अभी भी वो शायद संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ें और इस उनके वेद को समझें। उनको वेद में शूद्रों के लिए कहा क्या गया है पहले। जिस दिन वो, उनको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कैसी राम भक्ति आपको जो है वहाँ शूद्र साबित किया जा रहा है और आप अभी भक्ति में डूबे हुए हैं। जो भगवान हमें शूद्र मानने, हमें शूद्र बनाए, इस देश में बैठे लोगों, विद्वान जो प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, इस देश के युवाओं को 50 साल पीछे ढकेला है दोस्तों। जो विकसित भारत चल रहा है ना, ये अविकसित भारत हो गया। यानी 50 साल हमारे युवाओं को साल पीछे कर दिया गया, जिसमें प्रतिवर्ष 2 करोड़ की नौकरी का वादा, 15 लाख रुपए का वादा, देश का काला धन का वादा लेकर के हमारे युवाओं को 5 किलो पर मजबूर कर करके, उनको अंधविश्वास में मजबूर करके, यानी मानसिक गुलामी बनाया जा रहा है। ऐसे हमारा विकसित भारत होगा? आप समझिए दोस्तों, विचार करिए। बड़ा अच्छा हुआ जो राष्ट्रपति महोदय नहीं गई, नहीं तो बड़ा पूरी दुनिया में बहुत ही गलत संदेश जाता, यानी पाखंड का संदेश बहुत तेजी से फैलता। बड़ी अच्छी किया जो न्योता नहीं दिया। और आप विचार करिए, जिस संविधान से ये देश चलता है, जिससे बदौलत लोग शपथ लेते हैं, इस देश का संविधान से शपथ लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, लेकिन जाकर अंधविश्वास, पाखंड, शास्त्रों वेदों में फंस करके इस देश को युवाओं के साथ अंधविश्वास के खाई में ढकेल रहे हैं। पाखंड
रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई नहीं कम कर रहे हैं, भूखमरी नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। केवल सारी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं कि अयोध्या मंदिर है। यानी सब आस्थावान बनिए। जब आस्थावान बनने की ज़रूरत है, देश में शिक्षा की क्या ज़रूरत है, अस्पताल की क्या ज़रूरत है, रोजगार की क्या ज़रूरत है, वो बता दिए हैं, वो बता रहे हैं। आप समझिए कि आप इस देश के जो मूल निवासी हैं, आप लोगों को हमेशा नीचे ही रहना है, आप ऊपर। ये तो महान है, महान है कांशीराम साहब, जो इस देश के ST OBC वालों को खड़ा करके उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए बाबा साहब के रास्ते पर चलकर इस देश के युवाओं को हक अधिकार दिया, समाज में खड़ा होना सिखाया। आज पूरा देश जो है उन कांशीराम साहब का ऋणी है दोस्तों। बहुजन समाज के नायकों का ऋणी है, ललई यादव का ऋणी है, पेरियार स्वामी का ऋण है, छत्रपति साहू जी का ऋणी है। समाज में बहुत बहुजन के लिए जो जगाए, अपना जीव जहान करके प्राण जो है दे करके इस देश को, बहुजन को जगाने का प्रयास किए, तो उनका ये आशीर्वाद है। आप लोग जगिए, अंधविश्वास में, पाखंड में मत फंसिए, अपने जो है संविधान की रक्षा करिए, अपने लोकतंत्र की रक्षा करिए और अपने मत को जो है, मताधिकार को किसी की बहकाव में मत बेचिए दोस्तों। किसी को बहकाव में जो है अपने हक अधिकार को मत बेचिए मेरे दोस्तों। मेरा आपसे यही निवेदन है। यह संदेश मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को जो है शेयर करिए और समाज को जगाने का प्रयास करिए कि कितना अच्छा हुआ जो राष्ट्रपति महोदय नहीं गई, बड़ी भले की काम की, जो नहीं बुलाया गया ना वो नहीं गई। ये संविधान से उनको सीख लेना चाहिए, हमारे देश के सभी युवाओं को सीख लेना चाहिए। जब जिस देश के बड़े के साथ ये हाल है तो हम आपकी खेत की मूल्य हैं। इसलिए आपका जो सुरक्षा कवच है, जो आपका असली अधिकार का पावर है, वो संविधान है दोस्तों। संविधान का रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। अगर संविधान के खिलाफ आप जाते हैं तो जान ली इस देश के खिलाफ आप जा रहे हैं। इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से मेरा कहना है कि इस देश के पढ़े लिखे युवाओं के साथ जो ये 10 साल के शासन सत्ता में घोर अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ लड़ना सीखिए। एक आवाज़ उठाना, ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्तिता का अधिकार आपको संविधान दिया है। अपने हक को आप कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा होकर के आप सबसे पीछे हुए हैं, सबसे पिछड़े हुए हैं। कम से कम आपसे तो जागिए और अपने शासन सत्ता, अपने अधिकार को, अपने संविधान को बचाइए। दोस्तों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।